अगर देखा जाए जो कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बच्चों का हो रहा है और पढ़ाई जो है वो सबसे ज़्यादा हिट हो रही है। देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो अब ऑनलाइन मोड पर जो है वो शिफ्ट हो चुका है और इसमें काफ़ी दुश्वारियां जो है वो बच्चों को आ रही है कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, कुछ को नहीं है, कुछ बच्चों के पास मोबाइल है, कुछ के पास नहीं है, कुछ एफर्ट कर पा रहे हैं, कुछ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल किशोरी जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ जो है वो पढ़ती हैं और जो बच्चियाँ हैं वो एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी का सबसे बड़ा एक हिस्सा है। हमारी गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जो है एक नारा लगाया हुआ है। तो हम पूछेंगे इनको कि किस तरह से मैनेज हो रहा है और जो बच्चे एसेस नहीं कर पा रहे हैं तो उन तक ये कैसे पहुंच रहे हैं। सर पहले बताएंगे आपके कितने बच्चे हैं आपके पास यहाँ पर और किस तरह से सिस्टम चल रहा है, कैसे आप बच्चों तक पहुंच रहे हैं। तकरीबन हमारे पास 794 बच्चियाँ हैं, जिनमें डिफरेंट क्लासेस के हैं, 9th के, 10th के, 11th के और 12th के। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, खासकर हायर क्लासेस में 11th और 12th में आर्ट्स स्ट्रीम अलग है और साइंस स्ट्रीम अलग है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़े, जिसमें हमारे जो लेक्चरर साहिबान हैं, मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जो कंसर्न स्टाफ है वो इसमें लगे हुए हैं। तो कितने अभी तक सिलेबस के बारे में क्या है, कितने क्या सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जो पेरेंट्स हैं अगर कोई नहीं है तो वो कैसे अप्रोच करे, क्या सिस्टम रखा है आपने यहाँ पे। देखो सर, हमने ग्रुप्स बनाए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बनाए हैं, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनाए हैं और ये जो हमारे सब्जेक्ट टीचर है वहाँ पे हमने लिंक भी दिया है ताकि वो जो बच्चे वो अपने फ्रेंड्स के ज़रिए भी अपने आप को इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हैं, इसके साथ साथ हमारे बच्चे सरल से भी हमारे टीचर्स उनको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। इसके अलावा एक और हम एक वाइज ऐप है, इसके ज़रिए भी हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अपने दे रहे हैं। सर आपने बताया कि सरल जो ये गवर्नमेंट ऐप है, इसको किस तरह से एसेस किया जाए, थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे। जो बच्चा है वो कैसे, वो कहाँ से पता चलेगा उसको, यहाँ कोई टीचर आपका जिसका कोई कांटेक्ट हो, बच्चे उनसे गाइडलाइन ले सके टेलीफोनिकली या किस तरह से। देखो सर, हमने अपने सब्जेक्ट टीचर्स सबों के कांटेक्ट नंबर बच्चों के लिए ओपन रखे हैं जी। मतलब जो ग्रुप्स बनाए हैं उनमें सब्जेक्ट टीचर्स भी ऐड है। अगर उनको ज़्यादा परेशानी होगी तो वो प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर देते हैं क्योंकि हम इधर बैठे होते हैं, आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कुछ लोगों का हम ऑन सपोर्ट ऐड भी करते हैं, ग्रुप्स में ऐड भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं साथ साथ पेरेंट्स को कि बच्चों को क्या करना है। सर हमारे कुछ दूर दराज इलाके हैं, जैसे मड़वा है, वर्वन है, पाडर के दूर दराज इलाके हैं, बोझवा के, जहाँ इंटरनेट नहीं चलता है, वहाँ आज भी एक्सेस नहीं है। हमें पेरेंट्स बता रहे हैं कि अगर हम बेशक एडमिशन वहाँ पर है तो क्या वो इन स्कूल्स के ग्रुप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो खास तौर पर वहाँ से बच्चे इस मड़वा का किश्तवाड़ में बैठा हुआ है या वर्वन का या पाडर का, क्या आप उनको अलाउ करेंगे इन ग्रुप्स में तालीम हासिल करने के लिए। देखो सर, कुछ बच्चे हम अलाउ कर सकते हैं जितनी हमारे पास लिमिट होगी, क्योंकि ग्रुप में तकरीबन 200 कुछ बच्चे ही हम ऐड कर पाते हैं। हमारे पास अपना रोल भी ज़्यादा है, जैसे हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट में हमारे पास अपना रोल 250 से ज़्यादा ही है हर क्लास में जी जी, पर क्लास, मतलब 11th में भी ज़्यादा है, 12th में भी ज़्यादा है, तो 9th 10th के लिए हम कुछ बच्चों को ऐड भी कर सकते हैं। ऐसी मतलब अगर वो बाहर के कोई चाहे तो जो यहाँ बेटा हो स्टेशन हो तो वो उसका फायदा दे सकते हैं फायदा, और वो लोग ये जो डायरेक्टर ऑफिस की सरल ऐप है वहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं। सर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल्स, जैसे आपने साइंस की बात की तो इसमें क्या वे आउट है, मतलब आप इसको किस तरह से, कोई प्लानिंग हुई या कोई डिसीजन लिया गया है कि किस तरह से आप जो है बच्चों को प्रैक्टिकल कराएंगे, या अगर बच्चों को आना पड़ा स्कूल में तो किस तरह के अरेंजमेंट्स है कि आपके टीचर्स भी बचें इस बीमारी से,
क्या क्या डिस्कशन देखो, हो रही है? अभी तक ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये 31 मई तक बढ़ाया गया है। प्रैक्टिकल्स के बारे में अभी हमने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया है कि हम कैसे प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, लेकिन इन नियर फ्यूचर जब ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी तो हम सोच सकते हैं, हम बच्चों को बुला सकते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, ताकि हम उनको इन्वॉल्व करें प्रैक्टिकल के लिए भी। तो सर क्या कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर बच्चे एसेस करना चाहे या कोई और तरीके के नोट्स जो है वो रिटर्न, क्योंकि आज कल ज़माना है कि फोटोस्टेट नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो क्या कोई इस तरह का प्रोविज़न है जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, स्टडी मटेरियल? व्हाट्सएप ऐप से जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जी। नोट्स के साथ साथ ऑडियो भी हम उनको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन साधन वही है हमारा, कि हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करें और थोड़ी सी उसमें डायरेक्शन दे दें ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। तो सर इसमें स्टाफ की कोई कमी है यहाँ? किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो मदद करे ताकि सिस्टम को और स्मूथ बनाया जा सके? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा कैटास्ट्रोफे है, इतनी बड़ी हालात ख़राब है, कहीं ना कहीं और जाहिर सी बात है आपके कुछ स्टाफ मेंबर भी जो है इसमें पॉजिटिव आए हैं, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो क्या क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो अब आजकल जो हमारी क्लासेस होती है वो होम क्लासेस, होम से ही वो घर से ही कर रहे हैं, क्योंकि ये खदशा है कि हमारे स्कूल में भी कुछ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है कि हमारा स्टाफ कोई पॉजिटिव है, लेकिन रश होने की वजह से यहाँ पे एनरोलमेंट ज़्यादा है, बच्चे एडमिशन ज़्यादा लेते हैं, उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है। जी जी। इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल ना आए, मतलब जिस बच्चे के ज़रूरत हो तो वही स्कूल में आए, तो हम उसी पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं कि बच्चे घर में ही बैठेंगे और ऑनलाइन क्लासेस का ही फ़ायदा लेंगे। तो मैंने प्रॉब्लम्स की बात की थी, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको? प्रॉब्लम्स, एक तो प्रॉब्लम्स ये आ रही है, कई बच्चों के पास हमारे पास मोबाइल्स नहीं है और स्मार्टफोन्स नहीं है, तो उनके लिए परेशानी होती है कि वो लोग हम कैसे एसेस कर पाएंगे। उनके लिए हम नियर फ्यूचर में सोचेंगे, शायद गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि कम्युनिटी क्लासेस शुरू की जाए, लेकिन ये सिटी में पॉसिबल लगता नहीं। रूरल एरियाज में ये चीज़ पॉसिबल है, तो ये भी स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट कि कम्युनिटी क्लासेस से भी बच्चों को फायदा मिले। कुछ स्टूडेंट्स जो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो एडमिशन लेना चाहते हैं या माइग्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स जो है वो परेशान हैं, उनको वहाँ एजुकेशन नहीं मिल रही है, काफ़ी लोगों का जॉब जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया है और ज़्यादा बर्डन जो है वो अब आपके सरकारी स्कूल पे आ रहा है, तो इसमें क्या डिसीजन लिया गया है? आप ले रहे हैं माइग्रेशन एडमिशन? जब भी एडमिशन का सिलसिला हमारा जारी है, रिजल्ट पीछे ही हमारा डिक्लेयर हुआ है 11th का, तो 12th की एडमिशन फॉर्मल चल रही है। इसके अलावा हमारे पास जो बच्चियाँ 20 एनुअल 2020 में 11th क्लास में प्रिपेयर हुई हैं, उनको हम प्रोविजनली एडमिट कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे किसी दूसरे स्कूल से यहाँ पे माइग्रेट होके माइग्रेशन आना चाहते हैं, उनके लिए हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो अभी बोर्ड वालों ने अभी इसके बारे में कोई डेट्स वगैरह नहीं अनाउंस की है, क्योंकि जब भी हम किसी बच्चे को एडमिशन देंगे, बाद में उसके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को परेशानी आती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करेंगे बोर्ड वाले, तो हम कुछ बच्चों को यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं, जैसे हमारी एकोमोडेशन अवेलेबल है उसी हिसाब से हम उनको एकोमोडेट कर सकते हैं।
शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। ये प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बता रहे हैं कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप ऐप के ज़रिए हो, चाहे वो ऑडियो ऐप के ज़रिए हो, चाहे वो नोट्स प्रोवाइड करने हो। ये रेडी हैं, जिस भी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम आए वो उनको हेल्प करने के लिए तैयार है। हालात ही कुछ इस तरह के हैं कि सब तितर बितर हो चुका है और इनका ये कहना है कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज इनके पास हैं वो ये यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट ले सकें। अगर किसी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम आती है वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच सिर्फ उसी हालत में करें अगर उनको वाकई ज़रूरत है, किसी तरह की प्रॉब्लम है। ऐसे भी जो है वो स्कूल की तरफ रश ना करें जब तक कि आपको प्रॉपर जो है यहाँ से ये कोई कम्युनिकेशन ना निकाले कि बच्चे कब स्कूल आए, उनके प्रैक्टिकल्स कब शुरू होंगे। अननेसेसरी जो है वो रश ना करें स्कूल की तरफ, और वही बच्चे स्कूल की तरफ रश करें, पर्सनली मिलने की कोशिश करें जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।